मैं कृष्ण हूँ, वही कृष्ण जिसने गीता सुनाई थी। पर आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने अर्जुन को भी नहीं बताया था। वो सत्य जिसे जानकर मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े थे, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक दुख मैंने नहीं बल्कि तुमने सहा है। मैं कृष्ण हूँ, यादवों का नंदलाल, राधा का प्राण, अर्जुन का सारथी। पर आज मैं देव नहीं, आज मैं तुम्हारा साक्षी बनकर बोल रहा हूँ। मैंने इस संसार में अनगिनत युद्ध देखे, महाभारत देखा, भाइयों को भाइयों का रक्त बहाते देखा। मैंने अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से देखा। पर फिर भी मैं कहता हूँ, इस संसार का सबसे दुखी प्राणी कोई देव नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम हर दिन जीते हुए भी मरते हो। मैंने देखा है तुम्हें रात के अंधेरे में, जब सब सो जाते हैं, तुम चुपचाप छत को निहारते रहते हो। आंखों से आंसू नहीं गिरते, पर हृदय हर क्षण रोता रहता है। तुम मुस्कुराते हो सबके सामने, पर भीतर से टूट चुके हो। अर्जुन ने मुझसे कहा था, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं। पर तुम रोज युद्ध करते हो, बिना किसी रथ के, बिना किसी शंखनाद के और बिना किसी कृष्ण के। मैंने देखा है जब तुम किसी अपने से उम्मीद करते हो और वही अपना तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। वो क्षण, उस क्षण में आत्मा चुपचाप मर जाती है। मैं जानता हूं तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर सच ये है कि तुम्हें बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए। राधा मुझे प्रेम करती थी, पर मैं उसे पा नहीं सका, ये मेरा दुख था। पर तुम तो उन्हें भी खो देते हो जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं बनते। मैंने द्वारका छोड़ी, मैंने अपने लोगों को खोया, पर मैंने कर्म को स्वीकार किया। तुम्हारा दुख इससे बड़ा है क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा अपराध क्या है। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, मैंने क्या गलत किया, और मौन ही उत्तर बन जाता है। मैंने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर मैंने ये नहीं बताया था कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल केवल मौन होता है, न सुख न शांति। मैंने देखा है तुम अपनों के लिए खुद को बदलते हो, अपनी इच्छाएं दबाते हो, अपने सपनों को मारते हो। फिर भी जब तुम टूटते हो, कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो ना। ये संसार तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं रखता। अर्जुन को तो मैंने गले लगाया था, पर जब तुम रोते हो तुम्हें बस तकिया मिलता है, और वो भी भीग जाता है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो मजबूत बनते बनते। तुम चाहते हो कोई कहे अब तुम कमजोर हो सकते हो। पर सुनो, कमजोर होना पाप नहीं है। पाप ये है कि तुम अपने दर्द को छोटा समझते हो और दूसरों के सुख को बड़ा। मैं कृष्ण हूं, और आज मैं ये स्वीकार करता हूं, मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं पाया, पर हर बार जब तुम टूट कर भी खड़े हुए, मैं वहीं था। जब तुमने किसी को खोया और फिर भी अगले दिन काम पर गए, वो तुम्हारा कुरुक्षेत्र था। जब तुमने प्रेम किया और बदले में चुप्पी मिली, वो तुम्हारा युद्ध था। और जब तुमने खुद से कहा सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था, वही तुम्हारी गीता थी। सुनो हे मानव, तुम अकेले नहीं हो। जिस दिन तुम अपने आंसुओं से भागना छोड़ दोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे भीतर बोलने लगूंगा। मैं कृष्ण हूं, और मैं ये वचन देता हूं, जो टूट कर भी धर्म नहीं छोड़ता, जो दुख में भी करुणा नहीं त्यागता, वो मुझसे भी अधिक महान होता है। यदि ये कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो समझ लेना, आज मैंने तुमसे नहीं, तुमने मुझसे गीता सुनी है। अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो अभी। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता, जब दिल रोना चाहता है लेकिन आंसू भी साथ छोड़ देते हैं, जब सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, तब भगवान बोलते हैं। और उस संवाद का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता कोई किताब नहीं, गीता कोई धर्म नहीं, गीता कोई उपदेश नहीं। गीता वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, यह हमारा जीवन है। कुरुक्षेत्र कोई साधारण मैदान नहीं था, वो केवल पांडवों और कौरवों की युद्ध भूमि नहीं थी। कुरुक्षेत्र हर इंसान के जीवन में होता है, जहां एक तरफ हमारा कर्तव्य खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारा डर। शंख बज चुके थे, हाथों में गांडीव था, रथ पर स्वयं भगवान कृष्ण सारथी थे, लेकिन फिर भी अर्जुन टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, मुख सूख गया था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अर्जुन बोला, हे माधव, मैं अपनों को मारकर क्या पाऊंगा? ये गुरु हैं, ये भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं, इनके रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं थी, ये हर उस इंसान की आवाज थी जो रिश्तों में घुट रहा है, जो नौकरी छोड़ना चाहता है पर डरता है,
जो प्यार में धोखा खा चुका है, जो सही करना चाहता है पर टूट रहा है। अर्जुन बोला, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। जब इंसान कह देता है कि मैं अब और नहीं कर सकता, तभी गीता शुरू होती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि वे सत्य जानते हैं। अर्जुन डरपोक नहीं है, वो सिर्फ भ्रम में है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे ना तो कभी जन्मे थे ना कभी मरेंगे। ये सुनकर अर्जुन चौंक जाता है, क्योंकि हम सब यही मानकर जीते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, कि ये रिश्ते ही सब कुछ है, कि ये जीवन ही अंतिम सत्य है, आत्मा का अमर सत्य, गीता की आत्मा। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न वो जलती है न कटती है, न भीगती है न सूखती है। जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो वो तो वस्त्र की तरह है, आज है कल बदल जाएगा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कोई चला जाएगा, हमें लगता है सब खत्म हो जाएगा, हमें लगता है हम अकेले रह जाएंगे। गीता कहती है, तू कभी अकेला था ही नहीं, तू सिर्फ भूल गया था कि तेरा सारथी स्वयं भगवान है। कर्म का रहस्य, सबसे बड़ा जीवन मंत्र। अर्जुन पूछता है, अगर आत्मा अमर है, अगर सब पहले से तय है, तो फिर कर्म क्यों? और यही कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जो पूरी दुनिया को बदल देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम फल के गुलाम हैं। हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही है, हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए। प्यार बदले में प्यार, मेहनत बदले में पहचान, ईमानदारी बदले में प्रशंसा। गीता कहती है, फल की अपेक्षा ही दुख की जड़ है। सच्चा योगी कौन है? कृष्ण कहते हैं, जो सुख में न फूले और दुख में न टूटे, वही सच्चा योगी है। आज जरा सी तारीफ मिल जाए तो हम उड़ने लगते हैं, और जरा सी आलोचना मिल जाए तो टूट जाते हैं। संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मन सबसे बड़ा मित्र और शत्रु। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। समर्पण सबसे भावुक क्षण। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूं। सोचिए, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब कोई समझ ना पाए, जब दिल बोझ बन जाए और कोई कहे, तू चिंता मत कर, मैं हूं। अहंकार सबसे बड़ा बंधन। गीता कहती है, मैं करता हूं, ये अहंकार है। भगवान करवा रहे हैं, ये मुक्ति है। जब तक हम खुद को कर्ता मानते हैं, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संगम। गीता केवल त्याग नहीं सिखाती, गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती। गीता सिखाती है, कर्म करो, प्रेम से करो और भगवान को समर्पित होकर करो। गीता का अंतिम संदेश, शरणागति। कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, इसका अर्थ है डर छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, ये भ्रम छोड़ दो कि सब तुम्हारे हाथ में है। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी लगे कि अब और सहन नहीं होता, कि दिल थक गया है, कि सब कुछ बेकार है, तो याद रखना, कृष्ण आज भी वहीं खड़े हैं, रथ आज भी वहीं हैं, सारथी आज भी तैयार है। बस अर्जुन बनकर कहना है, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। भगवत गीता आपको बुला रही है। अर्जुन का संकट, हमारा संकट। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। उसके सामने शत्रु नहीं थे, उसके सामने उसके अपने थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भरा था और आंखों में आंसू थे। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यही शब्द आज हर इंसान कहता है, मैं ये जिंदगी नहीं जी पा रहा। श्री कृष्ण का पहला सत्य, आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण बोले, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो फिर जन्म लेगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती। हम शरीर नहीं हैं, हम वो आत्मा हैं जो इस शरीर को चलाती है। मौत अंत नहीं है,
ये केवल वस्त्र बदलने जैसा है। कर्म योग जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पर नहीं। जब हम फल के पीछे भागते हैं तभी दुख शुरू होता है। सच्चा सुख वो है जहां कर्म ईमानदारी से किया जाए और फल भगवान पर छोड़ दिया जाए। आसक्ति ही दुख का कारण है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम ज्यादा चाहते हैं। मोह, लोभ, क्रोध तीनों मिलकर इंसान को अंधा बना देते हैं। गीता सिखाती है, सब कुछ करो लेकिन खुद को उससे बांधो मत। समत्व भाव, हार और जीत में समान रहना। जो व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही गीता को समझता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। भक्ति योग सच्चा सहारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। कर्तव्य से भागना पाप है। अर्जुन को कृष्ण ने नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो, उन्होंने कहा डर छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।